थर्ड हाउस। थर्ड हाउस से क्या क्या देखेंगे? सर थर्ड हाउस तो सर बेसिक आजकल के टाइम पे जो कंप्यूटराइज वगैरह जमाना चल रहा है, बल्ब अरे वो वगैरह सब देख तो सकते हैं, छोटे बाद भाई की बहन। बात है, पहले तो रिश्ते को बोलो, जातक छोटे के बारे में बोलो ना। जहाँ तक सर छोटे भाई बहन और खुद का हाँ बल्ब वगैरह देख सकते हैं, हम पड़ोसी देख सकते हैं। हाँ। जी। यानी ओवरऑल थर्ड हाउस से हम जातक के क्या क्या चीज देखते हैं? एक तो उसके छोटे भाई बहन हो गया, है ना। जी सर। उसके पराक्रम को भी देखेंगे ना, उसका साहस को भी तो देखेंगे, जी जी। है ना। और चलो मैं स्पेसिफिक कुछ और बताता हूँ। थर्ड हाउस से आप उसके गले की आवाज को भी देखना। सर एक सेकंड देखो। कंठ स्वर। गले की आवाज। हाँ। आप लोगों ने जो पढ़ा वो पढ़ा है, बट मैं जितना अलग अलग बता रहा हूँ वो सब पहले नोट करो। और देखेंगे उसके कान। और थर्ड हाउस को लग्न मान के उसके अनुज, अनुज का सब कुछ देखेंगे। अनुज मतलब जो छोटे भाई बहन है, ठीक है। समझे अनुज भाई? जी सर। आपका मीनिंग भी नाम का बता दिया मैंने। जी सर। अच्छा, थर्ड हाउस का कारक किसको दिया गया है, कारकत्व किसको दिया गया है? फिर मंगल। मंगल को। तो इसलिए जब भी थर्ड हाउस को आप देखेंगे तो लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहा हूँ, लिख लीजिए थोड़ा, क्योंकि ये आपको काम आएगा। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस का लग्न लॉर्ड, ये माने थर्ड हाउस का लॉर्ड। थर्ड हाउस देखेंगे, थर्ड हाउस में बैठे ग्रह इत्यादि देखेंगे, थर्ड हाउस के लॉर्ड को भी देखेंगे। और साथ में भातृ कारक ग्रह मंगल की, मंगल के जो कारकत्व है वो ब्लेंड करके ही हम थर्ड हाउस का रिजल्ट देखेंगे। मतलब मैंने क्या बोला अनुज, समझ में आया? सर एक तो सर थर्ड हाउस को देखने के लिए थर्ड हाउस में बैठे ग्रह देखेंगे, थर्ड हाउस के लॉर्ड को देखेंगे, और जो है मंगल को देखेंगे, उसके कारतत्व को मिला के सबको मिक्सअप करके फिर बताएंगे सर। तब जाके थर्ड हाउस का रिजल्ट बताएं। और ठीक इसमें है। भारत कारक ग्रह भी देखेंगे। हाँ, भातृ कारक ग्रह तो ऑब्वियसली देखेंगे। भातृ कारक ग्रह नहीं देखेंगे तो कैसे चलेगा? और साथ में उसके बाद ना मंगल को देखेंगे। जैसे उदाहरण बता रहे हैं हम आपको, थोड़ा समझ लीजिए इसको। मान लीजिए थर्ड हाउस बलवान है, ओके। थर्ड हाउस का लॉर्ड बलवान है, मंगल बलवान है, और भातृ कारक ग्रह भी बलवान है। तो भाई तो बहुत लंबा जिएगा ना, बहुत दीर्घायु होगा। तो अगर ये सारी चीजों को आप नहीं देखोगे, और मान लीजिए कोई क्लाइंट आके आपके, उसके भाई की आयु के बारे में आपसे प्रश्न पूछ लिया, तो आप कैसे आंसर दोगे? समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जी सर। वही मान लो थर्ड हाउस कमजोर हो गया, बलवान पे तो मैंने बोल दिया कि भाई उसके जो अनुज वगैरह है,
तो उनके लाइफ बड़े दीर्घायु होंगे। बट वही मान लीजिए अगर वो कमजोर है, ताकतहीन है, निचस्थ है, या पाप पीड़ित है, तो भाई की आयु कम हो जाएगा ना। चलिए, आप सेकेंड थर्ड हाउस को देखने की, भाव को देखने की, या भाव के फलादेश करने की जो एसेंशियल फार्मूलाज हैं वो लिखवा देता हूं। नंबर 1, मंगल थर्ड हाउस के लॉर्ड और थर्ड हाउस को देखने वाले ग्रह, इनमें से जो सबसे अधिक बलवान होगा उस ग्रह संख्या से अपने छोटे भाई बहनों की संख्या निर्णय किया जाता है। फिर से बता रहा हूं, समझ में ना आए तो, डाउट है तो क्वेश्चन कर लेना। मंगल, कमा, थर्ड हाउस का लॉर्ड, कमा, थर्ड हाउस को देखने वाले ग्रह, इनमें से जो सबसे अधिक बलवान होगा उस ग्रह संख्या से भाई बहनों की संख्या निर्णय किया जाएगा। मतलब यानी कि जो जो एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल ग्रह, बता रहा हूं, समझ में आ जाएगा। लिख लो। जैसे एकादश भाव से हम अपने बड़े भाई बहनों को देखते हैं, वैसे ही थर्ड हाउस से हम छोटे भाई बहनों को देखते हैं। रूल सेम है। माने जैसे एकादश स्थान को देखने वाले ग्रह इत्यादि में जो बलवान होता है उसके अनुसार अग्रज, माने जो हमसे पहले जन्मे हैं उनकी संख्या जैसे निर्णय किया जाता है, वैसा ही आपके ये छोटे भाई बहनों की संख्या उसी तरीके से निर्णय किया जाता है। हाँ अनुज, आप क्या बोल रहे थे? सर मैं खुद ही भूल गया सर, 1 मिनट के अंदर से वो बात एकदम पूरी तरह अभी दोबारा फिर होगी तो मैं याद करूंगा, तो मेरे को दिमाग से निकल गई सर। ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन लिख लेना। टर्म्स एंड कंडीशन यह है, इसमें विषमता हो सकती है अगर पिता की दो पत्नी है तो, माने बीमा बीमाता हो तो। मान लो पिताजी का दो शादी हो गया तो परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि फिर वहां पे बीज एक ही है लेकिन क्षेत्र दो हो जाते हैं। अच्छा सर, मैं ये पूछा था इसमें कैसे देखेंगे सर, मंगल थर्ड हाउस जो भी बलवान है ये तो वो। मुझे लग रहा है आपको प्रैक्टिकल कराने के बाद ही आप समझ पाओगे। चलो ठीक है सर, बाद में देख लेंगे सर। चलो इसको आसान कर दे रहे हैं।
इस रूल से अगर समझ नहीं पा रहे हो तो नेक्स्ट रूल लिखा दे रहे हैं, उससे आपको और आसानी हो जाएगी। थर्ड हाउस का स्वामी ग्रह जिस नवांश में रहेगा, उस नवांश के स्वामी ग्रह की संख्या के अनुसार भाई बहनों की संख्या निर्णीत हो गई। हाँ, इसमें एक स्टार मार्क करके लिख लो। ये नवांश जित माने मान लो, नवांश तो 9 भागों में बांटा जाता है। तो 9 भागों में बांटकर जिस जिस राशि को, अगर जैसे स्त्री राशि पार हुआ है तो फिर पुरुष माने भाई होगा। अगर सॉरी, पुरुष राशि अगर पार हुआ तो फिर भाई होगा। स्त्री राशि पार हुआ तो बहन। माने इस हिसाब से हम उसको गिनेंगे कितना भाई बहन होगा। ठीक है सर। थर्ड रूल और लिख लो, इसी का ही संख्या निर्णय, ये क्योंकि बहुत पेचीदा होता है। ग्रह संख्या बताना पड़ेगा मुझे लग रहा है। ग्रह संख्या ऐसा होता है ना भाई, सबसे पहले होता है आपका सूर्य। ओके। उसके बाद आता है चंद्रमा। उसके बाद आता है बुध। उसके बाद आता है आपका शुक्र। उसके बाद आता है मंगल। उसके बाद आता है बृहस्पति। और अंतिम में आता है शनि। ये हो गया ग्रह संख्या, गिन लेना। समझ में आया क्या बोला मैंने? हाँ सर, आपने पहले सूर्य, फिर चंद्र, फिर बुध, तो सूर्य शुक्र, अगर एक मंगल। होगा, चंद्रमा को 2 मान लो, बुध को 3 मान जी। लो, है ना, शुक्र को 4 मान लो। इस हिसाब से मान लेना। आ गया? क्लियर क्लियर ये हो गया तो? ये इसे आप नो नवांशों को बांटना है सर हमने। हाँ। नहीं, वो भाई बहन जो आपने जो पहला सूत्र का क्वेश्चन जी, किया था, उस ठीक है क्वेश्चन सर। के अनुसार। ऐसे नॉर्मली आजकल अष्टम ग्रह होता नहीं है। जी। ठीक है, कारण बताता हूँ। एक्चुअली मंगल को भी पहला ये माना जाता है, केतु को भी पहला माना जाता है। माने इसमें कई मत है, कई मत है। सूर्य मंगल केतु, इसका संख्या पहला ही माना जाता है। माने जातक का खुद के लिए माना जाता है। तो है ये जब हम आप लोगों को जन्म शुद्धि करवाएंगे ना, तब राशि, पुरुष राशि, स्त्री राशि के हिसाब से मास्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर कैसे निकालेंगे, वो सब सिखाएंगे। बड़ा पेचीदा है ये, यही एक पार्ट है एस्ट्रोलॉजी का जो बहुत पेचीदा है। लिखो, नेक्स्ट रूल लिखो, और बहुत आसान करते रहे हम। मंगल का अष्टवर्ग निकालने के लिए जब निकालते हैं, तो मंगल से तीसरे में जितने रेखा होंगी, अष्टवर्ग निकालना आता है ना जी अनुज? सर। तो उसमें पॉइंट और आता है रेखा सर। दोनों देते हैं, लाइन देते हैं ना, लाइन, डॉट मार्क करते हैं और हाँ, लाइन मारते हैं।
जी सर, जी सर। तो जिसमें जितना लाइन आएगा, माने जी मंगल से तीसरे में जितने लाइन खींचा जाएगा उतना भाई बहन होगा। चलो बहुत आसान कर दिया, इतना तो कर ही सकते हो ना। सर, क्या पॉइंट है सर, मंगल से अष्टवर्ग निकालते हैं, मंगल से मंगल थर्ड के में अष्टवर्ग, मंगल के अष्टवर्ग से तीसरे स्थान में, तीसरे में मंगल का अष्टवर्ग निकालेंगे तो मंगल से तीसरे में जी। 3 वर्ग हो गया। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरे वर्ग, तीसरे स्थान में मतलब तीसरा वर्ग में जितनी रेखाएं होंगी, रेखाएं मतलब उसमें लाइन जो खींचा जाता है, और डॉट मार्क को गिनना नहीं है, ठीक है। जितनी रेखाएं होंगी उतने भाई बहन होंगे। हाँ, इसमें एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला है, वो भी लिख लो। अगर मंगल नीच हो जाए या शत्रु घर में बैठे तो उल्टा हो जाएगा फल। माने डॉट में भाई बहन आ जाएगा, रेखा में गिनेंगे नहीं, रेखाओं को छोड़ देंगे उससे, ठीक है। सर, ये मंगल के अष्टवर्ग में मंगल जहाँ बैठा है वहां से गिनना है, यानी कि हम एक तरीके से। हाँ हाँ हाँ, ऑब्वियस, मंगल जहां बैठा है वहीं से तो गिरेंगे ना। ठीक। अच्छा, ओजो राशि जानते हो? नहीं सर, वो जो राशि सब वर्ड्स पहली दफा सुना मैं। ठीक है, चलो फिर जब इस ये सब को डिटेल करेंगे तब जाके सिखाएंगे। चलो, अब कुछ जनरल रूल लिखवाते हैं। सुखी योग, अगर तृतीय केंद्र में अथवा त्रिकोण में बैठा हो, तृतीय केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हो और शुभ ग्रह उस पर दृष्टि दे, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक का भाई दीर्घायु, सुखी, वो स्वस्थ होता है। ऐसे जातक का भाई दीर्घायु होगा, स्वस्थ होगा और सुखी होगा। नेक्स्ट जनरल रूल, भातृहानि। टर्म समझ गए भातृहानि? हाँ सर, वो भाई की हानि सर, जैसे हाँ, डेथ वगैरह जो भी बीमारी। लिखो। नंबर 1, भातृहानि का नंबर 1 रूल, तृतीय या भातृकारक ग्रह मंगल नीचस्थ हो या नीच नवांश में बैठे, पाप ग्रह के साथ युति बनाए,
तो जातक का भातृहानि होता है। दो नंबर लिखो। छठे भाव में मंगल, सातवें भाव में राहु और आठवें भाव में शनि रहने से जातक का भातृहानि योग होता है। अरे तीनों ही होने चाहिए एक ही बारी में। हाँ, तीनों ही होना चाहिए। छठे में मंगल, सातवें में राहु और आठवें में शनि होने से भाई का अकाल मृत्यु योग बनता है। अकाल मृत्यु योग। 4 नंबर लिखो। सर थर्ड नंबर है। आ, हाँ, 3rd नंबर लिखो। 3 नंबर ना। लग्न में गुरु, सेकेंड हाउस में सेटर्न, शनि और थर्ड हाउस में राहु होने से भातृहानि योग बनता है। इसमें भी तीनों ही होना चाहिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे इससे पहले सेकंड में बोले थे, छठे में मंगल, सातवें में राहु, आठवें में शनि, इसी तरह इसमें भी होना चाहिए। लग्न में गुरु होना चाहिए, सेकंड हाउस में शनि होना चाहिए और थर्ड हाउस में राहु होना चाहिए। 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रूल। तीसरे भाव से केंद्र या त्रिकोण में पाप ग्रह होने से भातृहानि योग बनता है। एग्जाम्पल, जैसे काल पुरुष की कुंडली, मेष लगन की कुंडली, तीसरा भाव हो गया मिथुन। मिथुन को लगन मान के देखेंगे, वो कौन सा आएगा? ये त्रिकोण। त्रिकोण मतलब कौन सा है? जैसे 1, 5, 9 एक त्रिकोण बनता है, वैसे ही 2, 6, 10 में एक त्रिकोण बनता है, वैसे ही 3, 7, 11 में एक त्रिकोण बनता है। तो त्रिकोण मतलब तीसरे भाव से त्रिकोण में कौन सा आएगा? 7 आएगा और 11 आएगा। और तीसरे से उसमें केंद्र भी, जैसे पहला से केंद्र होता है चौथा, सातवां, 10वां, तो तीसरे से कौन कौन सा होगा? सर एक तो छठा नौवा और सर नौ 10 11 12 12वां पड़ जाएगा 12वां सर। होगा, 12वां। 6 9 12 हो गए सर। हाँ, तो ये इसमें अगर पाप ग्रह रहे तो फिर भातृहरि योग बनता है। सर लेकिन वैसे तो सर जो बता रहे हैं सर, छठे में और 11वें में पाप करा तो सर वैसे तो जातक के लिए तो जो वैसे पर्सनल जातक है, उसके लिए तो बढ़िया ही हो जाता है सर। अरे क्यों भाई ठीक के है, लिए तो दिक्कत है। जातक के लिए तो अच्छा हो सकता है, बट भाई के लिए अच्छा नहीं होगा ना। भाई के। जातक के लिए अच्छा होता है। मेरे सामने में ही एक बंदा है, चेम्बर के जस्ट ऑपोजिट में।
उसका भाई, उसका कुंडली में ये जोग है, उसका भाई गुजर गया। और ये उसके बाद फिर इसका बहुत बेटरमेंट आ गया। अच्छा, भाप स्फुट वगैरह समझते हो? सर पढ़ा तो है, लेकिन सर इस समय से वो कभी यूज नहीं करा, तो इस चक्कर में कभी इसको दिमाग में नहीं आई सर चीजें। अच्छा ठीक है, चलो। सर एक बार जैसे डफली आदमी पढ़ लेता है ना सर, तो वैसे ही वो हाँ, चीज पढ़ी हुई है सर। माने जैसे मान लो लग्न स्फुट, लग्न मतलब जितने डिग्री मिनट राशि में उठता है, उदित होता है, उसको बोलते हैं लग्न स्फुट। थर्ड जी हाउस जी। जहां से शुरू होता है उसको बोलते हैं थर्ड तृतीय भाव स्फुट। ठीक है। वैसे ही दसम, मान लो जहां जी से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं दसम भाव स्फुट। समझ गए? तो खैर चलो, ये जी कोई सर। दिक्कत नहीं है। अगला लिखो। भाइयों से दूरी होने का योग, भातृविच्छेद। नंबर वन, बृहस्पति शुक्र के साथ युति बनाकर। ये सबसे पहले ये भातृ स्नेह की बारे में बता रहा हूं। बृहस्पति शुक्र के साथ युति बनाकर थर्ड हाउस में बैठ जाए तो भाइयों में अधिक मेल मिलाप होता है। भाइयों में अधिक मेल मिलाप होता है। नेक्स्ट रूल लिखो। लग्नेश कमजोर, तृतीयेश अथवा भातृकारक ग्रह मंगल एक दूसरे की शत्रु बन जाए और तीसरे या छठे या आठवें या 12वें भाव में बैठ जाए कौन कौन तो से घर सर? है, कौन कौन से घर बताए आपने सर, तीसरे? तीसरे छठे आठवें और 12वें में बैठ जाए तो इन भाव स्वामी के दशांतर दशा में भाइयों के साथ विवाद होगा और धनहानि होगा। मैंने कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है केस। वहां पे स्टार मार्क देके लिख लो। तृतीयेश और लग्नेश दोनों की ग्रह मैत्री चक्र से देखना चाहिए भाइयों के बीच में संपर्क कैसा होगा। भाइयों के बीच में संपर्क कैसा होगा। अच्छा, भाई होता ही नहीं ऐसा योग, भातृहीन योग जिसको बोलते हैं,
वो लिख लो। इसमें भाई बहन दोनों ही आएंगे ना सर कि नहीं? इसमें ना, इसमें भाई, सिर्फ, अच्छा। हाँ भाई बहन दोनों ही आ जाएंगे, क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड भी है। हाँ, भाई बहन दोनों ही, मतलब ये पैदा ही नहीं होता है, वो सिंगल चाइल्ड होता है। वैसा रूल लिखा दे रहे हैं, चलो कंबाइन करके लिखा दे रहे हैं। अगर सेकेंड हाउस में पाप ग्रह हो, और थर्ड हाउस में राहु हो, ऐसा जातक का नेक्स्ट कोई भाई पैदा ही नहीं होता। यह जातक सिंगल चाइल्ड होता है। इसमें सर बड़े बड़े हो सकते, छोटे नहीं होंगे? छोटे नहीं होते हैं जनरली, ये वो तो एकादश भाव से आपको समझ में आ जाएगा, माने इसके बाद ये चीज होगा नहीं। अच्छा, इसी में एक रूल, और वो जो आपने बोला कि भाई बहन वाला, तो वो भी लिख लो। सेकेंड थर्ड हाउस में शनि मंगल इकट्ठे हो, तो इस तरह के जातक का भातृ हानि योग बनता है। एवं ऐसे जातक के कोई छोटे भाई बहन जन्म ही नहीं लेता उसके बाद, मतलब भातृ हानि के बाद। समझ में आया ये? जी सर। क्योंकि थर्ड हाउस में शनि तो वैसे ही उनको स्लो कर देता है, देखिए छोटे हाँ भाई बहनों में दिक्कत देता है। हाँ। तो मंगल का काम वो काटने पीटने का मारने का ही सर। काटने पीटने मारने का। हाँ, साथ में मान लो केतु हो जाए तो तब भी यही दिक्कत है कि सर। तब तो दिक्कत और बढ़ जाएगी। वो तो तुरंत ही काट देता है ना। चलो कल बाकी बहुत सी रूल कल लिखाएंगे, और उसके बाद फिर माने तृतीय का 12 भाव में बैठने का स्थिति बताएंगे। फिर तृतीय भाव में बैठे अलग अलग ग्रह क्या क्या परिणाम देंगे वो भी बताएंगे। कुछ एडवांस रूल वो बाद में बताएंगे, ये बहुत एडवांस हो जाएगा। ये आप लोगों को उससे पहले मुझे तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि स्पूट वगैरह सिखाना पड़ेगा। अभी तो लग रहा है कि ये सब हम पहले पढ़ाने की बजाय नवांश इत्यादि पहले पढ़ा देते तो ज्यादा बेटर होता। खैर हाँ चलो तो कोई सर, बात नहीं, नोट नोट इसके थर्ड करके हाउस के रखो। बाद पहले नमाज पढ़ा सर, थर्ड हाउस के बाद पहले नमाज पढ़ा देना सर। नहीं 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 नहीं। नहीं, अभी नहीं पढ़ाएंगे। अब जब हाउस स्टार्ट कर दिए तो फिर 12 हाउस पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद फिर अलग अलग से सबको पढ़ा देंगे, है ना। आप लोगों के पास नोट्स तो रहेगा ही, क्योंकि बहुत से ऐसे वर्ड है ना, टर्म है, जो टर्म से आप लोग परिचित नहीं हो पा रहे हो, बस और कुछ नहीं। उन टर्मों को सिखाना हो, उसके अगर डेफिनेशंस भी बता देंगे तो भी हो जाएगा, है ना। चलो आज जी भर सर। के लिए काफी है।
हम्म। अनुज पढ़ते रहना, ये सब पढ़ते रहना, तब जाके डाउट होगा। डाउट होने के बाद आप मेरे से पूछोगे, तब ना कुछ मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा।